और ये बता दीजिए कि मखाना की खेती जी सर। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जो है बताइए हमें कि लीची की खेती में भारतवर्ष में हमारा बिहार का क्या स्थान है? अभी जो बिहार सरकार की बहुत सा योजना और राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, इसमें गोकुल मिशन का नाम आता है। किन किन देशों से May I come in, भारत sir? का व्यापार हुआ? आइए, थैंक यू। भारतीय मुद्रा में आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेलकम, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बैठ जाइए। क्या शुभ नाम हुआ? करण कुमार? जी सर। करण जी, कर्ण। जी करण सर। बोले, करण बोले कि कर्ण बोले? सर क्या करण बोले। करण। करण। जी सर। करण और कर्ण में क्या फर्क है? एक कर्ण तो महाभारत में जी हुआ, सर। और ये करण कहाँ के हैं? सर उसका तद्भव रूप है सर। नहीं है। चलिए, करण का ये मतलब क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सर इसका मतलब जो दूसरे को दान करता हो, दूसरे को हेल्प करता हो और दान करता हो। ये तो हुआ, कर्ण वही हुआ। जी सर। कर्ण, कर्ण, कर्ण। चलिए ठीक है, वेरी गुड। कारण भी तो दानिये था वो। दानी था, 1.25 मन सोना रोज दान करता था। जब उसको मुख ऊपर में गया तो कहा कि सब सोना का पलंग मिला, खाने का मिला, बिस्तर मिला। तो कहा कि कैसे जिएंगे? बोले कि तुम जो किए वही मिला। रोने लगा वहां। कहा कि तो फिर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। फिर पृथ्वी पर कर्ण का अवतरण हुआ है। फिर अन्न दान किया है, वस्त्र दान किया है, सेवा दान किया है। तो फिर जब गया तब उसे मोक्ष मुक्ति मिली। कवच भी दान किया। कवच भी दान जी किया। सर। तो कर्ण की बहुत बड़ी ऐतिहासिक रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसका सर। व्याख्यान बहुत जरूर किया। उसकी अपनी भूमिका। कैसी तैयारी चल रही है कर्ण जी आप सर बढ़िया चल रही इंटरव्यू है। की? सर बढ़िया चल बीपीएससी रही में कभी इंटरव्यू दिया? है। नहीं सर। नहीं दिया, पहली बार है। जी सर। तो आपका ड्रेस ठीक है, ठीक। इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और दी आपको कोट पहनना है, सूट पहनना है, तो इसमें टाई दिक्कत नहीं हो तो टाई आप बांध लीजिएगा, ठीक है सर। है ना? बहुत रंगीन नहीं, कंट्रास्ट। और आपने किया कानपुर से जी सर। 2022 में। जी सर। तो 2022 से अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2023 में मैं सर SRB नेट की परीक्षा क्वालिफाई किया हूँ। अच्छा, चलिए। कुशीनगर बड़ा फेमस स्थल है, जी सर। कुछ बताइए। सर कुशीनगर में ज्ञान- भगवान महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, और वहाँ पे अज्ञेय का जन्मस्थली भी है सर। और बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका पहला पड़ाव कहाँ हुआ था? सर सारनाथ हुआ था। सारनाथ। पास में ही था वो, जी सर। आसपास ही था। जी। और ये बता दीजिए कि मखाना की खेती जी सर। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सर बिहार में होती है सर। बिहार में। कहाँ होती है? सर भागलपुर कटिहार वाले रीजन में सर, और मिथिलांचल वाले रीजन में। मिथिलांचल में। मिथिलांचल जरूर बोलिएगा। जी सर। मिथिलांचल में भी दरभंगा, मधुबनी जी। उसका मेन पॉकेट है। जी सर। और लीची लीची सर मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। यूपी में कहीं होती है? जी सर। यूपी में सर कुशीनगर में मेनली लीची का उत्पादन होता है सर। होता तो मैंने व्यावसायिक दृष्टि से होता है कि लोग घर में शौक से अपना खाने के सर लिए व्यवसायिक दृष्टि से भी होता है और लोग शौक से भी उगाते हैं शौक से अपने घर में लोग जी। लगाते होंगे। और ये बता दीजिए कि पिछले साल जी सर। कृषि क्षेत्र में किन्हें मिला था भारत रत्न? सर MS स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह जी को मिला था। चौधरी चरण। दोनों का सेक्टर बता दीजिए। सर MS स्वामीनाथन और दोनों को एग्रीकल्चर ही सेक्टर में मिला था सर। एग्रीकल्चर से थे। जी सर। इनका उपयोग क्या था? इनका कॉन्सेप्ट क्या हुआ था स्वामीनाथन साहब का? सर स्वामीनाथन सर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए दिए गए थे और सर जमींदारी उन्मूलन के लिए चौधरी चरण सिंह जी को दिए उनके गए थे। अनुसंधान से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन पहले से जारी था? सर ग्रीन रेवोल्यूशन पहले से जारी था सर। जारी था। भारत में इनका योगदान महत्वपूर्ण था सर। उसमें उन्होंने योगदान क्या किया? सर इन्होंने भारत में जो सर नोरिन 10 वैरायटी आई थी उसका सिलेक्शन करके सोनालिका और कल्याण सोना जैसी वैरायटियां डेवलप की थी। उत्पादन की मात्रा बढ़ गई। जी उस सर। समय देश की स्थिति क्या थी अनाज के मामले में? सर उस समय भारत मोस्टली अमेरिका पे निर्भर था सर अनाज के लिए। PL40 जैसी स्कीम चलती थी सर और वहाँ पे से सर गेहूं अनाज निर्यात आज की स्थिति क्या है? भारतवर्ष अपने अन्न उत्पादन में स्वावलंबी है कि जी सर। जी सर। मंगाना पड़ता है? नहीं सर, अन्न उत्पादन में स्वावलंबी है सर। बल्कि हम कहीं भेजते भी हैं। जी सर। इस साल का क्या स्थिति है? सर इस साल का सर अभी फोर्थ एस्टिमेशन सर नहीं देख पाता है
देख पाया था सर, लेकिन धान गेहूं के उत्पादन सर पिछले साल से ज़्यादा है। नहीं, मोदी जी का आया था कि बाहर से मंगाएंगे, अभी कुछ कमी हो गई है, खासकर गेहूं की बात चल रही है। पूछा जाए और आगे कंटिन्यू हो जाए। किसानों के हित में कौन कौन सा प्रोजेक्ट भारत सरकार, बिहार सरकार लागू की है? सर बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना, जैविक कॉरिडोर योजना तथा सर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर चलाया जा रहा है, तथा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, अच्छा, तथा भारत सरकार द्वारा सर किसान फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम चलाई जा रही है सर। सॉइल हेल्थ कार्ड, जी सर। इसमें क्या होता है? सर इसमें सर सर खेत की मिट्टी की उर्वरता की जांच की जाती है सर, उसके हिसाब से हम खेत में रिकमेंडेड डोज का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की जांच होती है? सर मोस्टली सर प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके, सेकेंडरी में सर सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तथा ऑर्गेनिक मैटर का जांच किया जाता है। तो प्रायः धान की खेती में जिंक डिफिशियंसी से क्या रोग होता है? खैरा डिजीज होता है सर। कैसे इसको ठीक करते हैं? सर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सर 5 kg जिंक सल्फेट तथा 2.5 kg लाइम का यूज करके उसका घोल बनाते हैं तथा नर्सरी पे स्प्रे करते हैं सर, या पडलिंग के समय सर 25 kg जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। आदि बोरन का डिफिशियंसी हो तो? क्या सर? बोरन की डिफिशियंसी हो तो? सर बोरान की डिफिशियंसी के लिए सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बोरेक्स? जी सर बोरेक्स का यूज करते हैं। बोरेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी सर नो आइडिया। सुहागा? सुने ना, सुहागा? जी सर सुहागा सुने। आप जो है बताइए हमें कि लीची की खेती में भारतवर्ष में हमारा बिहार का क्या स्थान है? सर लीची के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है सर। ये जो तीसरी जो रोड मैप के अंतर्गत इसमें कितना प्रोडक्शन दिखाया गया है? सर सॉरी सर प्रोडक्शन एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अनानास का? अनानास में सर मैं गेस कर सकता हूँ दूसरा या तीसरा होगा सर। अच्छा, दूध का भी उत्पादन बढ़ा है क्या? ये रोड मैप बनाया गया, तीसरी तक दूध का उत्पादन बढ़ा है क्या? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। अच्छा, गाय और भैंस जी सर। में से किसका आप एनिमल हस्बेंड्री में किसका आप फार्म बनाएंगे? सर गाय का फार्म बनाएंगे। क्यों? सर हमारे यहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है सर, इसमें गाय अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती है, तथा भैंस के लिए सर ऊंचे तापमान की तथा पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए सर गाय को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। 10 गाय के लिए कितना जमीन की आवश्यकता पड़ेगी चारा उत्पादन करने के लिए? सॉरी सर। बकरी में बिहार के संदर्भ में मांस के उत्पादन के लिए कौन सा नस्ल आप लाएंगे? सर ब्लैक बंगाल भी। और दूध के लिए? जमुनापारी सर। मधुमक्खी की उत्पादन या मध की उत्पादन बिहार में संभव है? इसको बढ़ाया जा सकता है? जी सर बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा रोड मैप में है उसमें? जी सर तृतीय रोड मैप में था सर मधुमक्खी का उत्पादन। तो एक जो उसका डब्बा होता है बॉक्स, जी सर। उससे कितना फायदा हो सकता है? सॉरी सर पढ़े नहीं है इसके बारे में। गेहूं में आपको गेहूं में यदि आपको सिंचाई देना है जी सर। तो कितनी सिंचाई देंगे? सर गेहूं में वैसे तो 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो पहली सीयराई स्टेज पे होती है, दूसरा टिल्निंग स्टेज पे, चौथा लेट ज्वाइंटिंग, तीसरा लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पे, चौथा फ्लावरिंग की स्टेज पे और 5वां डफिंग की स्टेज पे दिया जाता है सर। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंचाई है तो हम सीयराई स्टेज पे ही करेंगे। तो बिहार में पान की खेती कहाँ कहाँ होती है? मगध वाले क्षेत्र में सर। उस प्लेस का नाम बताएंगे? सर एग्जैक्ट प्लेस का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी होता होगा ना? जी सर महोबा डिस्ट्रिक्ट में सर। डॉक्टर साहब पूछिए भाई। दशहरी आम जी सर। यूपी का बड़ा
जी सर, किस क्षेत्र में होता है वहाँ? मलिहाबाद वाले क्षेत्र में सर। इलाहाबाद में। और खरबूजा मऊ का, जी सर। मऊ का बहुत फेमस खरबूजा है। इस जी बार सर। पटना में दिख नहीं रहा है कहीं। अमरूद, अमरूद कहाँ का? अमरूद अमरूद सर इलाहाबाद का। अच्छा, आईपीएम को डिफाइन कीजिए। सर आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ऐसी तकनीक है, इसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन के मेजर हैं उनका समन्वय किया जाता है, जिससे क्लाइमेट पे कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़ पाए। साइकोलॉजिकली उसको अच्छा। टेस्ट करने के और लिए ये बताएं आप, उससे राज का- जो अभी बदलते जी, मौसम के परिवेश में जी आम, लीची और केला जी सर। पर के प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रोडक्शन एवं क्वालिटी दोनों पर। सर अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से सर, टर्मिनल हीट के प्रॉब्लम की वजह से सर, जो फ्लावर होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है सर। तो जो अच्छा। फ्रूट की प्रोडक्शन है वो डाउन हो रहा है सर, तथा जो क्वालिटी होती है वो डिटोरिएट हो जा रही है सर। और केला में? सर केला में सर आंधी की वजह से प्लांट गिर जाता है सर, तो प्रोडक्शन लॉस होता है सर। अच्छा, टेम्परेचर ये तीनों क्रॉप के लिए कितना ऑप्टिमम होता है? आम के लिए सर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है सर। मिनिमम और मैक्सिमम बता दीजिए तीनों क्रॉप के लिए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रश्न पहले समझ लीजिए करण जी, घबराने की नहीं जरूरत है। सर ने जो कहा पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया? जी सर। रेंज हम पूछ रहे हैं, जो किस रेंज में अच्छा होगा, और नीचे जाएगा तो क्या मतलब, कितना से नीचे जाएगा तो, या कितना से ऊपर जाएगा तो? रेंज कुछ अनुमान लगाइए। सर आम के लिए सर 15 डिग्री सेल्सियस और से- मिनिमम सर, हम्म, और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस। केला के लिए भी सर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40। और नीचे तक में भी जा सकते हैं, 10 से नीचे नहीं होना जी चाहिए। सर। 10 से 40 तक के रेंज जी में। सर। ठीक है, आप ये बताइए, सब लीथल नेमेटिसाइड, इंसेक्टिसाइड या केमिकल, लीथल, सब लीथल और लीथल में क्या अंतर है? सॉरी सर। पेस्टिसाइड क्या है? सर ऐसे केमिकल जो पेस्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है। एक किसी का नाम बताइए पेस्टिसाइड का। सर जैसे डाइथेनियम 45 हो गया, एलडी कॉर्ब हो गया, रोडोमिल हो गया। अच्छा। अभी जो बिहार सरकार की बहुत सारी योजना और राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, इसमें गोकुल मिशन का नाम आता है, उसमें क्या करते हैं? सॉरी सर, गोकुल मिशन। गोकुल मिशन सर। हम्म, सर पढ़ा हूँ लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो मतलब गाय को, पॉपुलेशन को क्या करना है, किसको बढ़ावा देना सर है? देसी गाय के वैरायटियों को बढ़ावा, हाँ? देसी गाय के जो हाँ, ब्रीड होती है उसके सर, लिए क्या करते हैं? सर उसके लिए जो ब्रीडिंग अप्रोच हो रहा है सर, ग्रेडिंग अप किया जा रहा है उसको। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल। उसमें कौन सा कैटल को लेते हैं, मतलब काऊ का कौन सा है? सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन गिर नस्ल नहीं, साहिवाल का। साहिब। अच्छा, बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं? सॉरी सर। बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम बताएं। मंगल पांडे, माननीय मंगल पांडे। और उत्तर प्रदेश के? सूर्य प्रताप शाही। वेरी गुड। पाँच सौ 34 ब्लॉक हैं बिहार में, ठीक है। तो देख लीजिएगा 534 ब्लॉक हैं। जिले कितने हैं? 38। 38 हैं। 38 जिले हैं। 9 डिविजनल कमिश्नर्स हैं, है ना, डिवीजन जो माने जाते हैं। यूपी में तो बहुत जिले होंगे। जी सर 75। 75 है। उत्तराखंड जब था तो 100 से ऊपर था। जी सर। तो बेसिक चीज़ सब देख लीजिएगा, के पास
नॉलेज है, सृजनशील आप हैं। अभी काम आप नहीं कर रहे हैं ना कहीं, नहीं सर, अभी अभी नहीं तो कहीं कर रहे हैं। लास्ट में बताइए कि एक टीम लीडर के 3 गुण क्या होने चाहिए? सर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्वालिटी में क्या होना चाहिए? सर वो तीन क्वालिटी बताइए ना। सर वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसमें समन्वय की क्षमता होनी चाहिए तथा कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वेरी गुड। आपने इसको लिखा है इसीलिए मैं पूछा हूँ। आपने इसमें लिखा है स्ट्रेंथ में, जी सर। और अपने आइडियल पर्सन में स्वामीनाथन साहब को लिखा था, तो मैं इसे बिना देखे हुए पहले पूछ दिया था। बहुत अच्छा है आपका ड्रेस भी अच्छा है, सब इंटरव्यू का, बिहार का स्टैटिस्टिक, एग्रीकल्चर का सब बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना? थैंक यू। क्योंकि उस पर लोग फोकस करेंगे, और करंट अफेयर्स में जो दैनिक घटनाएं घटती हैं देश में, विदेश में, राज्य में, अपने के यहाँ भी, बिहार का भी, उत्तर प्रदेश का भी, राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत से घटनाएं होते रहती हैं। उसका ये लोकसभा जैसे चुनाव हुआ, पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकसभा का गठन हुआ, 16वीं का होगा, 15वीं का होगा, 20वीं का होगा, कौन सा होगा बताइए? 18वीं होगा, जी सर। है ना? ये जो लोकसभा का भी गठन चुनाव जो हुआ, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हो रहा है। कितने मतदाता हैं रजिस्टर्ड? अभी 1 अरब 40 करोड़ में कितने मतदाता अभी निर्वाचन आयोग ने कहा? ये सब फिगर देख लीजिए, 97 करोड़। लेकिन मतदान में प्रतिशत घट गया है। जी सर। उसका कारण, ये सब चीजें जनरल चीजें हैं। कोई पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी सर। तो आपको याद होना चाहिए 1942 में हुआ। जी सर। आपको याद होगा भी, जी सर, है ना? तो ये सब बेसिक चीजें हैं, देख लीजिएगा। और आपके इंटरव्यू होने तक के पहले ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। जी। कौन मंत्री किस विभाग के बने, सब अपडेट रखिएगा। किसान डायरी का भी, किसान डायरी आप ले लीजिएगा, यहाँ मिलता है। जी सर। तो सबौर यूनिवर्सिटी का, सब, और पूसा का भी, पूसा का, तो उसमें बहुत से सूचनाएं रहती हैं। दिखा दिया जाए सर एक बार इनको, जैसे ही। तो इसमें कृषि से संबंधित बहुत से सूचनाएं रहती हैं। यही है और ये कहाँ? कृषि डायरी। सबौर में दूसरा। मिलेगा या केबीके में मिलेगा? ले लेंगे, उसको पता कर लेंगे। कोई सवाल और आपका? सर मैं नर्वस तो नहीं हो जाता? नहीं, नर्वस नहीं है, एकदम नर्वस नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट है। थोड़ा सा नर्वसनेस तो स्वाभाविक है ना, जी सर। इट इज ए नेचुरल फेनोमेन। वहाँ जो भी बैठता है सबको होता है। हम लोग भी कभी बैठे थे तो आपसे ज़्यादा नर्वस थे, जी सर। इसलिए ऐसा नहीं है। उसमें संतुलित रहना है, अपने को बैलेंस रखना है, अपने को कॉन्फिडेंस रखना है, प्रेजेंटेशन के लिए एकदम तैयार रहना है। जी सर। और कोई भी सवाल पूछा जाए तो 2-3 सेकंड सोच लीजिए क्या जवाब। कभी कभी होता है क्या है कि आप सवाल का जवाब जान रहे हैं, लेकिन तुरंत में जवाब दे रहे हैं आप ना, तो कभी कभी गलती हो रही है, भूल रहे हैं। 2 मिनट सुन लेने के बाद, 2 सेकंड सुन लेने के बाद आप रिप्लाई देना शुरू कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट पक्का है, हम लोग की भविष्यवाणी है। जाइए, अचीव करके आइए, और फिर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।